मैम मैं थोड़ा सा पुराने सेशंस का भी थोड़ा रिकैप कर लूंगी, बिकॉज वी हैड ए वेरी ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ 5 episodes Right. on this Yes, topic. go ahead. And in fact, you should be, covering everything. रिकलेक्टिंग, यस Yeah. मैम, Yes, yes. क्योंकि चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं. Hmm. एंड Hmm. वी सी इट एज अ सेपरेट एपिसोड बट दैट हैज सम कनेक्टिविटी विद द प्रीवियस टॉक ऑल्सो. Yes, 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 definitely. होलिस्टिक है तो कनेक्शन रहना ही है, हर एक चीज का, यस हर मैम. एक चीज यस से। मैम. या राइट। हाँ, वी आर कॉलिंग इट एज ए इंटीग्रेटेड वेलनेस प्लेटफॉर्म ना, तो वो इंटीग्रेशन ना समटाइम्स वी मतलब थोड़ा उसके लिए स्टडी डीपर सेंस में सोचना पड़ता है, तब जाके हम उसका समझ पाते हैं. अदरवाइज कभी कभी लगता है कि डाइट तो ले ली मैंने, तो अभी क्या एक्सरसाइज की जरूरत है. तो व्हाई इज लाइक इवन इफ वन पिलर इज बीन मिस्ड आउट ऑन हेल्थ एस्पेक्ट, द डिजायर्ड 100% आउटकम विल नॉट बी अचीव्ड. राइट। है ना, राइट। जैसे कुछ नींद रह गई या कुछ इमोशनल पैटर्न रह गए. एक्सरसाइज तो कर लिया लेकिन डाइट भी कर ली अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल डिस्टरबेंस है, तो रिजल्ट आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा. और इसमें हो ना सकता है. मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपका नी पेन हो रहा है ना, तो कोई हंस नहीं सकता है ना। वैसे ही आपका हेडेक हो रहा है तो कोई खुश नहीं रह सकता है। हेडेक बहुत हाँ जोर जी. से हो रहा है और खुश रह रहे हैं हम लोग। और अगर खुश नहीं रहते यस. तो डाइट भी फॉलो नहीं होगी। राइट, आपका दिन पूरा वैसे के वैसे निकल जाएगा। सो एक एंटिटी, या फिर आप बहुत इरिटेटेड हो, किसी ने डांट दिया, है ना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। तो ये यस. सारा साइकिल ही है. सो आई थिंक रुचि विल बी एबल टू कोरिलेट एवरीथिंग, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन. So everyone, all the best and happy Guru Purnima to each and every person sitting here. Yes. So Ruchi, you can start. You can share the यस. PPT. I think many have joined, so you यस. can start the session. इज माय पीपीटी विजिबल मैम? Not yet. It's showing that you have shared the screen, but the PPT isn't visible. Now it's there. Yes, I welcome everyone right now on the platform on the fifth last episode in this series of cellular anti-aging efforts. So on the 1st July, ma'am has conducted the session. Then the next week, nutritionist Pooja conducted. Then Dr. Kumudini. And last week, Dr. Dietitian Gauri conducted the session. And today I'll be covering the remaining pillars of health. तो आज की जो फिफ्थ एपिसोड है, इसमें मैं अभी तक हमने स्लीप और इमोशंस पे ज्यादा गहराई में बात नहीं की है, और ये भी दोनों बहुत ही क्रिटिकल है हेल्थ के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आज साइंटिफिकली ज्यादा डेप्थ में देखेंगे. देन व्हाट आई विल कवर इन दिस इज लाइक जैसे ये हाउ मच नेगेटिवली क्रिएटेड आई कुड बी. किसी ने ये सोचा है कि मैं नेगेटिवली कितनी क्रिएटिव हो सकती हूँ? मतलब वी आर एक्टिवली पॉजिटिवली क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. लाइक हम लोग रील्स वगैरह आजकल सब कोई बना रहे हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, रेसिपीज बना रहे हैं. बट वी शुड ऑल्सो नो अबाउट कि समटाइम्स अनइंटेंशनली हम लोग कभी कभी नेगेटिवली क्रिएटिव भी हो जाते हैं, है ना. जैसे हमारे मेंटल थॉट पैटर्न्स होते हैं, उसकी वजह से अगर हमें नहीं उसका मतलब अगर हमने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को अपना नहीं पहचाना, तो दैट अनइंटेंशनली अनोइंगली कैन रिजल्ट इन पेन्स. देन स्लीप. स्लीप जो है अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा ऐसे कंडेम ही किया गया है यंग एज में. जैसे लोग बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. ऐसे स्लीप, कम सोने को थोड़ा रिवार्डिंग एटीट्यूड से अप्रिशिएट करते हैं सब कोई, कि बच्चा देखो कम सो रहा है तो वो अच्छा पढ़ रहा है. बट स्लीप जो है
वो कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल रिस्टोरेशन प्रोवाइड करती है। मतलब वॉट एवर द डिफरेंट बॉडी टाइप्स, इफ वी कैन सी लाइक फिजिकल बॉडी टाइप या इमोशनल बॉडी टाइप या मेंटल बॉडी टाइप, स्लीप प्रोवाइड्स कंप्लीट रिस्टोरेशन एट ऑल द डायमेंशंस, है ना। देन एक है मेटाफिजिकल कॉजेशंस। ये क्या होता है? ये भी हीलिंग एंड साइकेट्रिक लैंग्वेज का टर्म है, जिसमें ये वी विल स्टडी कि हर एक थॉट पैटर्न का और हर एक इमोशन का कैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे इसका इम्पैक्ट आता है ना। अपन हमारे दिन की शुरुआत ही एक थॉट से होती है, और दिन का अंत भी थॉट से होता है। तो थ्रू आउट द डे वी अंडरगो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। तो हर एक थॉट का असर पड़ेगा, हर एक थॉट से एक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पे हमारी बॉडी जाती है। तो कुछ एक थॉट्स हैं जिनको हमें अपनी आइडेंटिफाई करना है, और हमें उन थॉट पैटर्न्स में नहीं झूमना है। ठीक है, क्योंकि उनका हम देखेंगे ना कि कैसे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी पे। देन ये जो अपना माइंड सेट है, वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माइंड सेट, माइंड और एजिंग के साथ क्या माइंड सेट पे इम्पैक्ट आता है। तो क्या होता है माइंड सेट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कि मैंने एक अपने फ्रेंड का व्हाट्सएप स्टेटस देखा था कि माई एज इज जस्ट अ नंबर ऑन माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो बट स्टिल इतना भी केयर फ्री एटीट्यूड हम नहीं रख सकते। इट इज अ गुड वाइब दैट द पर्सन शेयर्स की ओल्ड एज वगैरह कुछ नहीं होती, बट फिर भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि सो दैट विद द अवेयरनेस वी कैन ग्रेसफुली एज। एंड देन in this month, we have covered the cellular health in great detail, and next month we'll be covering the metabolism and insulin resistance and blood sugar regulation in great detail. On this note, I am starting today's session, and जस्ट थोड़ा सा पुराने 4 सेशंस का हम देख लेते हैं। हमने पुराने 4 सेशंस में काफी कुछ सीखा है। जैसे डॉक्टर अमिता कंडक्टेड द फर्स्ट सेशन ऑफ जुलाई ऑन, and her talk was related to the science of aging of cells, and इसमें उन्होंने पैरामीटर्स बताए थे कि 100% जीन्स आर नॉट 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, है ना। सम पीपल आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो हम कहते हैं उनके कईयों के बाल अच्छे होते हैं, तो हम कहते हैं कि उनकी जीन्स जेनेटिकली दे आर गुड। बट साइंटिफिकली जीन्स कंट्रीब्यूट टू ओनली 20% ऑफ आर लुकिंग गुड फैक्टर, एंड 80% जो है वो हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑन द होल, लाइक इफ आई ब्रेक डाउन डॉक्टर अमिता's talk into simple takeaway points, we understood that 80% of the lifestyle factors influence our total number of years that we live, and uh, about 20% is only contributed to the genetics that we take ancestrally from our parents and lineage. And what is the type of the diet which will give us longevity? Generally speaking, plant based diet, because उसका metabolism faster हो जाता है। And what are the 3 examples of internal biological hallmarks shown? तो ये मैम ने साइंटिफिकली काफी डिटेल में कवर किया था, मेडिकली स्पीकिंग। तो इसमें जेनेटिकल इंस्टेबिलिटी, टेलोमियर शॉर्टनिंग एंड सेलुलर सेंस। तो ये थोड़ा मेडिकली डॉक्टर्स विल इजीली अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। एंड शी डिस्कस दैट 2 factors that accelerate aging. This is chronic stress and UV exposure. तो chronic stress and अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर, ये तो हमारे देश में सभी को ही है ना। Then on the 8th of July, Pooja presented on the topic
radiant from within, science behind oxidants, antioxidants and biological age. So that was a very good session by her, क्योंकि अभी सभी को आजकल जेंट्स एंड लेडीज एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट अ वेरी रेडियंट स्किन एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम विद इन. तो उसके लिए she described that what gives the skin a natural radiant glow. So she said that healthy cells, good nutrition, good quality of sleep, and chrononutrition क्या होता है? तो chrononutrition है कि बेसिकली सनराइज के बाद खाना शुरू करेंगे और सनसेट से पहले खाना अपन लास्ट मील ले लेंगे दिन की. तो हमारी जो ईटिंग पैटर्न्स है फॉर आवर बॉडीज ऑप्टिमम हेल्थ, दैट शुड सिंक्रोनाइज विद nature's clock also. So eating in sync with body's internal clock. Then why does meal time matter? So मील टाइम पे ही हम अगर खाएंगे अपना, अगर ब्रेकफास्ट का टाइम मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में, एंड देन मिड ब्रेकफास्ट मील अराउंड 11, सो ये सब हम सारे, और आफ्टरनून का 1 से 2 के बीच में, और इस तरह से अगर हमने रूटीन सेट की हुई है तो साइंटिफिकली भी लाइक हमारा जो सलाइवेशन है एक प्रॉपर टाइम पे सीक्रेट होने लगता है. तो इस पे काफी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हैं कि जो मील टाइमिंग है उस पे ही खाने से द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड द डाइजेशन प्रोसेस हैपेंस मोस्ट स्मूथली. ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के हसल कल्चर, पीपल आर ईटिंग टिल द मिडनाइट एंड स्विगी जोमेटो आर ऑपरेटिंग राउंड द क्लॉक 24/7. तो वो बहुत गलत है. उसकी वजह से ना लाइक फूड तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है बट उसमें प्रॉब्लम्स काफी होने लगे हैं. Health related, digestion related, lot of problems, and there is no empty calories there in those food, no nutrition in those food. How can you reduce premature aging? So premature aging के लिए apart from nutritious food, good amount of sleep, exercise and stress management. So today in my talk I'll be particularly talking about stress management, और थोड़ा उसको stress management के लिए we will see that what stress can impact in the different body organs. And everybody, be it a student or uh, a midlife professional person or a ओल्ड एज पर्सन, एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट. तो स्ट्रेस से तो कोई बच नहीं सकते. एंड स्ट्रेस को हम बहुत ही होलिस्टिकली स्मार्टली डील हैंडल कर सकते हैं, है ना. वी कैन नॉट कीप अवर हेल्थ एट स्टेक टू हैंडल स्ट्रेस. स्ट्रेस इस तरह से मिस हैंडल करेंगे तो हमारी हेल्थ पे उसका बुरा इम्पैक्ट आएगा. देन व्हाट इज वन फूड हैबिट दैट सपोर्ट्स हेल्दी एजिंग? ईट प्लेंटी ऑफ फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स. तो ये एक प्रोपोर्शनेट, एक हाउ डज ए गुड प्लेटर लुक्स लाइक. अभी ऐसा नहीं है कि हम घर का ही खाना बना खा रहे हैं इंडिया में ऐसा जनरली तो हम बहुत स्वस्थ हैं. उसका भी जो खाने के डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका प्रोपोर्शन हमारी थाली में प्रॉपरली होना चाहिए. सो दैट वाज वेरी ब्यूटिफुली कवर्ड बाय गौरी in the last class. Then Dr. Kumudni on 15th July, she had talked about how cellular cleansing optimizes metabolic function. तो इसमें जैसे हमारे कल्चरली भी वी आर सीकिंग डिफरेंट फास्ट, है ना. नवरात्रि का फास्ट है एंड देन रामनवमी एंड डिफरेंट एकादशी वगैरह का फास्ट होता है. तो कल्चरली भी जो फास्टिंग वाला जो था दैट रिलेट्स विद द न्यूट्रिशनल साइंस फॉर वेरी ब्यूटिफुल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी. तो उसमें उन्होंने ऑटोफैगी के बारे में बताया था. देन मेटाबॉलिज्म. देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज टू मच इन वोग, but she gave a very good clarity about whether does it suit to everybody. And इंटरमीडियंट फास्टिंग का क्या टाइम विंडो होता है, लाइक 8 घंटे खाना और 16 घंटे फास्टिंग करना. तो 8 घंटे का मतलब लोग बड़े मिसकंसेप्ट में रहते हैं कि अब तो कुछ भी खाओ, एकदम जल्दी जल्दी खाओ बिकॉज वी हैव जस्ट फॉर 8 आवर्स, है ना. और जितना खाया 8 आवर्स में वो सारा बाद में 16 घंटे बॉडी विल यूटिलाइज दैट ओनली. तो उसका भी मैम ने बहुत ब्यूटिफुली समझाया कि इवन दो हम केवल 8 घंटे खा रहे हैं बट वी स्टिल नीड टू बी अवेयर अबाउट द प्रोपोर्शंस एंड द कैलोरी रिक्वायरमेंट, per se the requirement of protein, carbohydrates and all, how the
proportion of each macronutrient and micronutrient on our प्लेट शुड लुक लाइक एज पर द बायो इंडिविजुअलिटी। जैसे हर किसी का वेट अलग है, हाइट, हेल्थ, ये सब, एंड वी बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक टोटली डिजाइनिंग द प्लेटर इज ए कम्प्लीटली साइंटिफिक स्टडी। देन उन्होंने नेकेड प्रोटीन के बारे में बताया था, कि जैसे इंडिया में जितने ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशंस है ना, जैसे इडली सांबर, तो अगर हम सोचें कि इडली तो स्टीम्ड फूड है, उसमें फैट भी नहीं है, तो इट वुड बी गुड फॉर ब्रेकफास्ट। बट देन शी सेड कि वो टोटली रिच इन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली इन आवर कल्चरल ब्रेकफास्ट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली पेयर्ड विद सांबर। सांबर इज पल्सेस का जो करी है, तो वो इट इज रिच इन प्रोटीन। सो दैट शी सेड दैट द फर्स्ट मील, एक एक मिथ और मिसकंसेप्ट भी है कि दिन की शुरुआत हम लोग कुछ फ्रूट से करेंगे तो हमें इतना बुरा वो नहीं होगा, नुकसान नहीं है। बट ये मिसकंसेप्शन है। तो स्टार्टिंग द डे विद fruit is a myth. So she advised that we should be taking it in the protein in the breakfast as an necessary intake will give optimum results to our health. तो उन्होंने जैसे अगर हम पीनट बटर ले सकते हैं, या सांबर, या चीला, ये बहुत ही मतलब रिलेटेबल वेजिटेबल ऑप्शंस उन्होंने बताए थे। पीपल वर वंडरिंग दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेकेड प्रोटीन। देन लास्ट वीक गौरी ने तो बहुत ही डिटेल में सारा व्हाट शुड द प्लेट शुड कंसिस्ट ऑफ टू add longevity into our life. So she discussed about the healthy fats, and why is the healthy fats necessary, and जैसे हमारी कुकिंग में डालडा और refined oils and refined sugar and a lot of refined items have now come into the kitchen. So those are processed फूड आइटम्स, एंड अभी 1975 तक इतने रिफाइंड आइटम्स वर नॉट देयर इन आवर किचन्स। सो अभी आज की डेट में हम लोग इंडिया में देख रहे हैं काफी लोग इन्फ्लेमेशन से सफर कर रहे हैं। सो शी सेड दैट ऑलिव ऑयल इज बेटर फॉर एज ए हेल्दी fat, and is it is good for reducing the inflammation. Then the different she her PPT was full of different options for good carbohydrates. So in this 4 sessions हमने बहुत ही rich knowledge देखी। अब सो टुडे आई विल लाइक, नोबडी थिंक्स अबाउट कि स्लीप की क्या जरूरत है ना, स्लीप के कितने फायदे हैं। और बहुत डांट पड़ती है घर में थोड़ी सी। अब एज व्हेन वी आर स्मॉल एंड यंगर इन आवर एज ना, तो लगता है कि अरे कितना सोओगे, क्या होगा तुम्हारा भविष्य। और इसके चलते ना मेनी यंग गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल टीनेज से ही शुरू हो जाता है। तो उसका बहुत इमोशनल इम्बैलेंस और ये स्लीप पैटर्न डिस्टरबेंस देखा गया है। सो माइंड जो है, हाउ इज माइंड कनेक्टेड विथ हेल्थ। तो माइंड में हमारे इमोशंस उत्पन्न होते हैं, और डिफरेंट इमोशंस की वजह से हमारा बिहेवियर बनता है। जैसा हमारा थोड़ा सा इरिटेबल बिहेवियर है, या एक खुशनुमा पर्सनैलिटी है। सो दिस इज डिफाइंड बाय द मेजोरिटी ऑफ द इमोशंस दैट वी अंडरगो। देन हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स, तो ये फिजियोलॉजी है, ये हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है ना, जैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं चैलेंजेस के प्रति, तो ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इट्स ए मैटर ऑफ स्टडी, और ये समझ में नहीं आता है, तो आज थोड़ा देख लेंगे इसके बारे में केस स्टडीज, तो ये वी विल अंडरस्टैंड दिस। देन ओवरऑल हमारी हेल्थ जो लास्ट स्टेज है इस लिंक में, इसकी शुरुआत हुई है हमारी माइंड से। तो आज हम लोग और ये और जो बीच की चीजें हैं, बिहेवियर, इमोशंस, फिजियोलॉजी, एज ए नॉन मेडिको पर्सन हमें नहीं पता होता, आम लोगों को। बट जब थोड़ा सा इस तरीके के सेशंस में हम आ जाते हैं ना, तो हमको अवेयरनेस आ जाएगी कि कैसे इमोशंस रखने हैं, कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा अपनी, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर के ट्रिगर्स के लिए और एनवायरमेंटल लोगों के बिहेवियर के प्रति जैसा हमारा बिहेवियर है, बट उसका खामियाजा तो हमारी हेल्थ पे ही आता है। तो हम ये समझ लेंगे ना, तो थोड़ा सा हम अवॉइड कर पाएंगे अपनी थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल सफरिंग्स को अवॉइड कर पाएंगे।
सो ये केस स्टडी है, एक न्यूज़पेपर में आई थी। तो नॉर्मली जैसे मुहावरा चलता है कि कोई अगर थोड़ी सी इलॉजिकल बातें कह दे तो उसको बोलते हैं, अरे सट्टा गए हो क्या। तो इसके बारे में ये जो न्यूज़पेपर से मैंने केस स्टडी उठाई है, तो इसमें क्या था, 100 पीपल वर कलेक्टेड एंड दिस वाज कंडक्टेड इन जर्मनी। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये है कि क्या लोग जो एजिंग का फैक्टर होता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल प्रोसेसिंग में स्लो डाउन होता है, क्या ये रियली एज रिलेटेड फैक्टर है, और क्या लाइक इसका इम्पैक्ट कितना है। तो इस स्टडी में क्या किया था, लाइक ये जो पिक्चर्स, दो लेडीज, वन इन द 40s एंड वन इन द 60s, दे आर अरेंजिंग दिस ऑल दिस जम्बल्ड पिक्चर्स एंड सम पॉजिटिव, दिस ये जो जम्बल्ड पिक्चर्स है ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के कार्ड्स थे। तो इसमें इसकी फाइंडिंग में ये था, पूरे रिसर्च के बाद, कि ये जो हमारी सोचने की क्षमता जो होती है वो 60 साल के व्यक्ति की और 20 साल के व्यक्ति की ब्रेन की स्पीड बराबर ही होती है। ठीक है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बाय 40 years ऑफ एज ये जो ब्रेन की काम करने की स्पीड है ये ग्रेजुअली स्लो डाउन होने लगती है। बट ऐसा भी कहा गया है, जैसे ब्रेन इज ए मसल, द मोर यू यूज इट द लेसर यू लूज इट, है ना। तो जितना हम उसको यूज करेंगे उतना हमको उसको हम लूज होने से बचा पाएंगे। तो इस स्टडी में दिस जर्मन की हिडनबर्ग यूनिवर्सिटी में इसमें 10 लाख लोगों को पार्टिसिपेट करवाया था, 10 साल से बच्चे से लेके 80 साल के ओल्ड पर्सन तक। और इसमें ये जो अरेंज की है, पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों और फोटो को अरेंज करना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इसका डिसाइड किया गया था। तो इसमें फिर ये साबित हुआ कि 60 साल की उम्र के में भी इंसान का काम धीरे काम नहीं करता है। वो दोनों, ये रिजल्ट ये निकल के आया था कि 20 साल का व्यक्ति और 60 साल का व्यक्ति दोनों ही इक्वल स्पीड से काम कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो जार्गन है कि बुढ़ापे में सटिया गए हो या तुम्हारा ऐसा वैसा, ये सच नहीं है, ये बस एक मजाक है। साइंटिफिकली एंड मेडिकली इट इज प्रूवन रॉन्ग। तो रिसर्चर मिस्चा वॉन शी कंक्लूडेड इन द स्टडी दैट कि दिमाग के काम करने की स्पीड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो हमारी एक्टिविटी कैसी है, और दूसरा हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है। तो हम इन दोनों ही चीजों को, एक्टिविटीज को और दिनचर्या को ऐसा बना सकते हैं कि वी विल कॉन्शियसली गेट स्लोअर एंटी एजिंग इम्पैक्ट्स, है ना। जो एजिंग के इम्पैक्ट्स हैं उसको स्लो डाउन कर सकते हैं हम लोग। तो जैसी हमारी एक्टिविटी होगी वैसी हमारी दिमाग के काम करने की स्पीड होगी। ठीक है। और जो लर्निंग, ये भी एक मीथ है कि मतलब द फैक्ट इज दैट एंटायर लाइफ वी हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न थिंग्स। बट द थिंग इज, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन इज एन ऑर्गन, द मोर यू यूज इट द लेसर यू लूज इट। तो उसको यूज करते रहो तो वो हम ताउम्र सीख सकते हैं चीजों को। अच्छा। एंड जो ओल्डर पर्सन थे उनमें देखा गया कि दिमाग को भी पिछले फैसले याद रहते हैं और उसी के आधार पे वो वर्तमान में फैसले लेता है। तो जैसे ओल्डर पर्सन है, 60 years का है, तो उसको, उसने जिंदगी के ज्यादा अनुभव देखे हैं और उसको एक्सपीरियंस एक 20 या 40 years के पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा है। और इफ दैट 60 years पर्सन ने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी है, तो बेस्ड ऑन द मोर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसके काम की प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी 20 और 40 years के पर्सन की क्वालिटी के से ज्यादा बेटर हो सकती है ना। गिवन दैट ही दैट 60 year पर्सन इज यूटिलाइजिंग द कंप्लीट एक्सपीरियंस दैट शी हैज गेन्ड इन द लाइफ। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल केस स्टडी। तो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग सो फार। ठीक है। तो माइंडसेट, हाउ माइंडसेट केमिकली रीवायर्स द एजिंग प्रोसेस। तो जो एजिंग, हमारा माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, इससे क्या हमारी एजिंग पे फर्क पड़ेगा। क्या हम एजिंग के प्रोसेस को रीवायर कर सकते हैं। सी, एजिंग इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना।
बट वी हैव टू एज ग्रेसफुली। हमें मतलब रायता नहीं फैलाना है, तो हमें इस प्रोसेस को समझना है ना। देन व्हाट इज माइंडसेट लाइक, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी फील, दैट मेक्स अवर केमिस्ट्री। उसके हिसाब से हमारे हॉर्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स, या जिसको कहते हैं न्यूरोकेमिकल्स, वो जनरेट होते हैं। देन ये जो केमिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर या हॉर्मोन्स जिसको हम कहते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द पॉजिटिव वी कैन डिवाइड देम ब्रॉडली इनटू एज एक्सेलरेटिंग या एज प्रोटेक्टिंग। जैसे एक तो कुछ स्ट्रेस गिविंग, स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स होते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट रिलेटेड हॉर्मोन्स होते हैं। तो स्ट्रेस रिलेटेड या नेगेटिव माइंडसेट वाले हॉर्मोन्स है कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। एंड पॉजिटिव या माइंडसेट वाले जो हॉर्मोन्स है वो सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, देन ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड मेलाटोनिन। एंड ये एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि आर द सेल्स लिसनिंग, सो यस, जो हमारी कोशिकाएं हैं, दे आर लिसनिंग टू आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स। सो इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट अ सेल बिहेवियर इज लाइक ना, अगर हमें सेल का बिहेवियर एक सबसे बेसिक लेवल पे समझ में आ गया, तो वी नीड नॉट अंडरस्टैंड द बॉडी पार्ट एंड थिंग्स। हम उसी हिसाब से अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आएंगे, बिकॉज दिस आर वेरी मेडिकली डिफिकल्ट टॉपिक्स। But our behavior, emotions, and feelings and thinking pattern, that we can, as an individual, even as a non-medico person, we can understand. That is in our control. Our behavior is entirely in our control. Then how it rewires aging. तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे एजिंग को रीवायर करता है? तो पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्ट्रेस रिड्यूस होता है। मोर एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे हमारी डाइट में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, तो फिर हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म अच्छा होगा। दिस वाज कवर्ड इन पूजा session, and Gauri also discussed it in detail how diet and nutrition can prevent the oxidative stress. Okay, then it will give a stronger immunity and radiant skin and better vitality. So this is how the lifestyle practices, ये जो nutrition, exercise and regular physical activity, दिस विल इम्प्रूव द माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। तो ये जो है थर्ड वाला पॉइंट, इट इज डिस्कसिंग दैट हाउ द फिजियोलॉजी इज इम्प्रूव्ड एट द सेलुलर लेवल। देन डेली माइंडसेट हैबिट्स दैट चेंज योर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट आ गया। तो जैसे डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एंड ब्रेथ वर्क, जैसे सांसें जो होती हैं, जितनी हम गहरी लेते हैं, इट हैज बेटर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। जब हम स्ट्रेस में देख रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम काफी जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं। तभी अगर हम किसी टफ क्वेश्चन में या डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाते हैं, या हमें कुछ एंजाइटी भी हो रही होती है, तो एक लोग कहते हैं, नॉर्मल एडवाइस देते हैं, अरे थोड़ी ठंडी सांसें लो। तो द ब्रीदिंग एज ए हैबिट ऑल्सो immediately rewires and shifts our mindset from negative to positive thinking towards solution finding approach. Then move your body regularly. So then epigenetics you can change with your genes expression. The result age. So mindset we have understood completely, that कि इसमें basic, as a basic person we have to control our thoughts. Having good thoughts at place will have a check and control on our hormones. Indirectly, the hormone health will impact the cellular health at a good level, and the aging speed will decrease. अब ये सेलुलर बायोकेमिस्ट्री,
तो इसमें अब पूरी बॉडी में द स्मॉलेस्ट यूनिट इज अवर सेल। तो सेल में क्या है, इट हैज सर्टन इलेक्ट्रिसिटी। अ हेल्दी सेल इज हैविंग -20 टू -25 millivolts of current। एंड व्हेन दिस इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये सेल जो है वो इट इज एबल टू पुल इन न्यूट्रिशन एंड इट इज एबल टू पुश आउट द वेस्ट मटेरियल एंड इट इज एबल टू कम्युनिकेट विद द नेबरिंग सेल्स। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि सेल सुन सकते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, न्यूट्रिशन है। हाउ डज द सेल गेट टू नो इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी दैट इट that the small millivolt of current that it carries। ठीक है। तो in the situation when we are undergoing some trauma या we are going certain disease, तो उस केस में जो फटीग्ड मतलब थकी हुई, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या कुछ भी डिजीज हो जाता है, तो वो सेल की इस ब्लू सेल में और रेड सेल में ऐसा परिवर्तन इसके देखने में और अपीयरेंस में ही दिखाई देता है। तो दिस ट्रॉमेटाइज्ड एंड diseased cell, it is the current has reduced to -15 millivolts। When the voltage of this current drops, what happens is कि the mitochondria जो है, जो सेल में इंटरनली पावर जनरेट करता है, that is not getting right environment to produce ATPs। एटीपीज हमारी बॉडी की, हमारी सेल की एनर्जी यूनिट है, जो हमारी पूरी हमारे में कितने काम करने की क्षमता है। दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी इन अवर सेल वो डेवलप होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड इट इज मेजर्ड इन एटीपी। सो व्हेन द सेल इज अनहेल्दी एंड व्हेन वी आर अंडरगोइंग सम डिजीज, तो आवर एटीपी प्रोडक्शन गेट्स इम्पैक्टेड, एटीपी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो जब एनर्जी कम होगी तो हमारा जो बिहेवियर है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा, हम चिड़चिड़े से हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, और फोकस करके पढ़ नहीं लिख सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। और धीरे धीरे लाइक एनर्जी कम होगी तो एवरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विल गेट इम्पैक्टेड, लाइक द इम्यूनिटी एंड रिकवरी रिकवरी विल बी ऑल्सो स्लोअर। एंड दिस इज लाइक सेलुलर बायोकेमिस्ट्री। तो आज से आप लोग ये समझिए कि अवर सेल इज हैविंग सर्टन मिलीवोल्ट्स विच गेट्स इम्पैक्टेड। जैसे हमें नहीं समझ में आता कि ये कैसे एकदम शरीर के लास्ट स्टेज तक कोई डिजीज इम्पैक्ट करता है। सो वेरी इन इन वेरी जनरल स्टेटमेंट यू कैन अंडरस्टैंड, वेन एवर आप लोग कुछ बीमार हो तो आपका जो सेल का इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ड्रॉपिंग फ्रॉम -25 टू -15। ठीक है। और स्ट्रेस वाले कंडीशन में भी ये रिड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रेस वाले सिचुएशन में ये सेलुलर बैटरी कैसे ड्रेन आउट होती है वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो ब्रेन का जो पार्ट है अमिगडिला, अमिगडिला इज अंडर स्ट्रेस, इट इज कॉन्स्टेंटली फायरिंग द नेगेटिव हॉर्मोन्स और द स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स। तो कॉर्टिसोल काफी ज्यादा अमिगडाला फायर कर रहा है। दिस कॉर्टिसोल इज एंटरिंग इनटू द सेल्स। ठीक है। अगेन when it enters into the cell, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन एटीपी नहीं बना पाता है, फिर से हम एनर्जी की डेफिसिट में आते हैं एंड वी आवर बैटरी गेट्स डाउन, एनर्जी गिर जाती है। तो वी अच्छा, अब इस एनर्जी फिनोमिना ऑफ ए सेल वी हैव अंडरस्टूड। अगेन वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द प्रैक्टिसेस इन आवर डेली लाइफ कि लाइफ फोर्स को, इस एनर्जी को रिवाइव करने के लिए यही 4-5 तरीके हैं: डीप स्लीप एंड स्ट्रेस रेगुलेशन, move your body, nutrition, hydration, sunlight and nature। So nutrition and hydration, this we have covered in our previous talks। And how does stress impact the body? So we are seeing that every individual is suffering from different type of steps। अब ये वर्क रिलेटेड, वर्क काम को खत्म करना है, इवन द होम मेकर, द हाउस वाइफ, शी उस ऑल्सो हैज डेडलाइंस कि 9 बजे ब्रेकफास्ट बनेगा, 1 बजे लंच बनेगा, होना ही होना चाहिए। एवरीबडी हैज ड्यूटीज एंड देयरफॉर एवरीबडी हैज डेडलाइन ऑफ देयर टास्क्स। देन फैमिली एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस ना, कि मुझे इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सपोर्ट अपने घर में देना ही है, अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन आई शुड हैव दिस पैकेज। देन बॉडी इमेज स्ट्रेस कि मेरे को इतना रेशियो होना चाहिए मेरा, और खूबसूरती के अलग अलग मायने, सो दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर। देन जीरो फिगर, दिस आर द societal
taboos, then financial stress, and health anxiety stress. Health anxiety stress is like if you आप किसी बीमारी से ग्रसित हो भी गए, तो उसकी रिकवरी में भी ये डिपेंड करता है कि आप एनजाइटी फ्री हो, या मतलब आपको इसी चीज की चिंता हो गई, अरे मैं तो बीमार हो गई, तो आपकी रिकवरी थोड़ी सी धीरे होगी। और आप अभी भी पॉजिटिव माइंडसेट रखे हुए हो कि नहीं, जो हुआ है डील करेंगे, हैंडल करेंगे, एनजाइटी में नहीं हो, तो यू डू नॉट हैव दैट हेल्दी एनजाइटी। तो एनजाइटी एंड स्ट्रेस इज इम्पेक्टिंग एवरीबडी। बट अभी ना हमको ये मतलब ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह में ये समझ में नहीं आता नॉर्मली। लाइक अपन डिजीजेस जो होते हैं वो ज्यादातर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी, या फिर एक और फैक्टर होता है स्ट्रेस फैक्टर। एंड अभी देखते हैं कि कैसे हमारे जो, जैसे कभी हमारा सिर दर्द होता है, कभी हमारे छाती इतनी धड़कन तेज हो जाती है ना। तो एंड कभी हमारे पिंपल्स हो रहे हैं या एकनेस हो रहे हैं, या हम किसी एग्जाम में ज्यादा तैयारी कर रहे हैं डीपली, तो कभी कभी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, या स्किन पिगमेंटेशन भी हो जाता है। तो दैट इज अवर रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस इम्पैक्टिंग ऑन आवर बॉडी। तो कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फिजिकल सिम्टम्स इसके हैं चेस्ट पेन, एग्जॉशन या इंसोम्निया, नींद नहीं आना। अगर कोई डिफिकल्ट एग्जाम है तो उसमें लोगों की नींद गायब हो जाती है। देन सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, मसुलर टेंशन। जैसे शोल्डर का टेंडनाइटिस वाला पेन, जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं उनके राइट शोल्डर पे पेन चढ़ता है। एंड और लाइक इफ दे डू नॉट हैव फिजिकल मूवमेंट्स, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और बहुत ही सेडेंटरीली लॉन्ग आवर्स तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो उनको ये जो पेन राइट शोल्डर का चढ़ चढ़ के फिर नेक पे जाता है एंड रिजल्ट्स इनटू सर्वाइकल पेन। देन इम्यूनिटी भी गिरती है। देन लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑन स्क्रीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल डिवाइसेस लीड्स टू डिजीनेस एंड हेडेक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाउ स्ट्रेस हैज इम्पैक्टेड द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, है ना। द इश्यूज विद मूड, एंगर, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, lack of energy, anxiety, this impacts the head region. Then increased blood pressure, fast heartbeat, increased risk of heart attack, stroke, higher cholesterol. This impacts our heart. Then decreased nutrient absorption, reduced metabolism, decreased enzymatic output, increased risk of inflammatory bowel diseases, diabetes. This impact on our intestines. ठीक है। और ये चीजें शुरुआत हो रही है सारी स्ट्रेस से ही। मतलब दिस ऑल डिजीजेस जो है ना, जैसे डायबिटीज भी जो मैंने कहा, द स्टार्टिंग फैक्टर, वन ऑफ द स्टार्टिंग फैक्टर इज स्ट्रेस। नॉर्मली लोगों को पता है कि शुगर अगर ज्यादा खाने में है, कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट वी आर टेकिंग, देन ओनली वी विल हैव डायबिटीज। बट इंटेस्टाइन, बट स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द अंडरलाइंग को फैक्टर फॉर डायबिटीज। Then reproductive systems. People these days are facing infertility issues also because of the sedentary lifestyle in their profession places. Decreased testosterone and estradiol production, leading to reduced fertility. Then joint pains, inflammation, tension, low bone density, and tightness in the shoulders and back. The immune system. Then immune system, we all were faced during the pandemic. Well, it started with the khansi jukam, and it impacted our immune system very badly. Then pancreas results in elevated secretion of insulin, which if chronic could lead to diabetes. सो ये आज हमने जाना इस चार्ट को देख के, कैसे हमारे 8-10 जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इन पे स्ट्रेस का प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट पड़ता है। And stress is unavoidable. So we should, apart from exercise, nutrition, um, hydration, we need to develop the understanding of how to deal with stress. Okay, so एक ये है metaphysical causations. What is this? This is coming from psychology domain. So metaphysical causations का मतलब है the power of word, thoughts, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जैसे हम सोच रखते हैं और जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
उनका भी अंडरलाइंग इम्पैक्ट हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी पे पड़ता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ। जैसे पीपल हु हैव नेक पेन, उनके बिहेवियर में दे आर रिफ्यूजिंग टू सी अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन, स्टबर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब वो ग्रुप में जिनको थोड़ा नेक पेन है, उनका बिहेवियरल पैटर्न आप कभी कभी देखना कि वो लोगों की, दूसरे लोगों की बात नहीं मानते हैं, बड़े ही रिजिड बिहेवियर वाले होते हैं, और थोड़े लाइक दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस दोज पीपल towards your opinion and feedback, and they are not as such very good team players. Huh? Then shoulder. It represents our ability to carry and experiences in our life joyously. So shoulder जो हमारे होते हैं, अपन बोलते हैं ना कंधों पे भार, इतनी छोटी उम्र पे कंधों पे भार आ गया। तो शोल्डर पेन जब होता है तो आमतौर पे ये देखा गया है, द पर्सन इज नॉट हैविंग अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट पर्सन जस्ट नील्स डाउन। जब बर्डन वगैरह कुछ आ जाते हैं तो वो पहले घुटने टेक देते हैं। Then spine, upper spine, lack of emotional support, feeling unloved, and holding back love. Then middle, guilt, stuck in past, getting off the back. तो ये सारे जो मेंटल थॉट पैटर्न्स हैं, अगर ये सारे मैं देखूंगी तो आप इनको अपने बिहेवियर में समझ पाओगे, और इन सबको पढ़ेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे, हमारे अगल बगल में लोगों के काफी ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और इस पिक्चर को जान के आप ये भी रिलेट कर पाओगे अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरे दोस्त पर्टिकुलर का ऐसा बिहेवियर है, और इसीलिए लॉन्गर रन में उसको ये पेन है। फॉर वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लाइक माई हस्बैंड हैज लोअर बैक पेन। So if I in the long term try to understand, emotionally and metaphysical causation is little bit of insecurity of the IT sector is causing a money related trouble. That is, this is, ये है इसका metaphysical causation का। Then नीज के जो घुटने, कई लोगों के वो जो दर्द होते हैं, तो those people are very inflexible in their nature. So like this, so largely we can अब ये सारे इमोशन कैटेगरीज को we can divide into worry, joy, grief, anger, fear. Up one case study I was studying was related to cancer. One person was again and again getting impacted by cancer. उसके surgical operation में all the impacted cancerous cells were removed, but still after the recovery and some number of years that person again suffered by cancerous. उसका रीजन था कि द रीजन इज इमोशनल बिहेवियर, रिसेंटमेंट। मतलब किसी चीज का अवसाद, किसी चीज का दुख को लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स तक होल्ड करना, मतलब भूलना भूलना नहीं। इट इज लाइक वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट पेन, है ना। अगर लाइक इफ आई आस्क यू टुडे दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द प्रॉपर्टी रिलेशन बिटवीन एनी टेन थीटा, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास फोर्स एंड एक्सिलरेशन, सो प्रोबेबली यू वुड हैव फॉरगॉटन। बट जो अपने जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, दुख भरे, तो कुछ जो नेचर लोगों का, अगेन एटीट्यूड मैटर्स, सम पीपल आर इजिली एबल टू फॉरगेट एंड मूव ऑन इन लाइफ, but some people are not able to come up and move on after forgetting the pain of their life. So even though that person did not had any, now उनकी smoking की habit, neither like he is having a plant based diet, but still like सबको उनके फैमिली वाले कर रहे थे ना, तो ये ड्रिंकिंग करते हैं ना, तो ये स्मोकिंग करते हैं, बट स्टिल ही इज गेटिंग repeatedly impacted by cancer. तो the healer worked on the रिसेंटमेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। मतलब वो काफी डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस में जाते थे, और किसी चीजों को, मतलब कोई दुख वाले अगर हादसे हो गए तो उनसे उबर नहीं पाते थे वो। देन स्लीप। सो स्लीप इज, अगर हम अपनी बॉडी को ऐसे देखें कि कई लोग बॉडी के समझते हैं कि इट इज फिजिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, देन we also have mental capabilities, and at the same time we are emotional
बीन्स, लाइक हम सोचते हैं, हम रोमांटिक होते हैं, एंड हम नर्चरिंग होते हैं। तो इमोशंस आर, वी हैव ए इमोशनल बॉडी प्लेन, एंड देन इलेक्ट्रिकल बॉडी प्लेन। जैसे आज मैंने सेलुलर बायोकेमिस्ट्री समझाई, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि एकदम कोशिका के स्तर पे हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वी हैव ए इलेक्ट्रिक बॉडी ऑल्सो। सो वी विल सी दैट जब हम सोते हैं तो अवर डिफरेंट फोर प्लेन्स ऑफ द बॉडी, दोज आर ऑल थेरेपेटिकली रिस्टोर्ड। रिकवरी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो स्लीपिंग को जो हम इतना कभी कभी थोड़ा अंडरमाइन करते हैं, जब कोई टास्क आ जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे नींद वींद छोड़ो, एकदम लग जाओ, जुट जाओ। बट उस प्रोसेस में हमारी बॉडी को भी बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो स्लीप जो है, इट इज ए रिपेयरिंग, रिस्टोरिंग एंड रिचार्जिंग मैकेनिज्म। थोड़ा हम बायोलॉजिकली देखते हैं। आज आप इसमें मैंने लाइक 4-5 पॉइंट्स हर कैटेगरी में रखे हैं, लाइक हाउ योर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, इलेक्ट्रिक बॉडी, हाउ ईच विल बेनिफिट व्हेन यू स्लीप। तो कुल मिला के अगर आप 7-8 घंटे सो रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। योर बॉडी इज एक्टिवली रिपेयरिंग। सो स्लीपिंग इज important, and never feel guilt about going for a sleep. If you have worked tirelessly during the week, just give you ample number of hours for sleep during the weekend at least, for recovery. तो जब हम हाउ डज इन द फिजिकल बॉडी में क्या होता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। द ग्लिम्पेटिक सिस्टम इन आवर ब्रेन ओपन्स अप एंड पंपिंग सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड थ्रू योर ब्रेन टिश्यूज टू वॉश अवे टॉक्सिन। तो जो हमारे टॉक्सिन्स वगैरह हैं, ये ब्रेन के कुछ ग्लिम्फेटिक सिस्टम्स ओपन होते हैं और वहां से हमारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। तो ये बहुत, योर इम्यून सिस्टम डिप्लॉयज माइक्रोफेजेस टू पेट्रोल एवरी सेल। हर सेल की पेट्रोलिंग होती है, ठीक है। देन सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन यू एक्यूमुलेट फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम पोल्यूशन, फ्रॉम पुअर डाइट इज एक्टिवली कूल्ड डाउन। जो हमारा इन्फ्लेमेशन हमने दिन भर इकट्ठा किया है, वो भी कूल डाउन होती है। एंड द माइक्रो इंजरीज इन द जॉइंट्स, जिनके बारे में हमें अवेयरनेस भी नहीं है, जो इंटरनल एक्सरसाइज के बाद और अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर जो इंजरीज हो रही हैं, दैट हमको उसकी अवेयरनेस भी नहीं है, वो भी अंदर हील होती है। ओके। सो इसको कहा गया है, इट्स अ स्लीपिंग इज अ नॉन सर्जिकल रिपेयर वर्क। इट्स अ रिपेयर वर्क जिसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। सो इट इज ए नाइटली फिजिकल वॉश साइकिल, हमारी बॉडी की धुलाई हो रही होती है। देन मेंटल बॉडी, मेंटल लेवल पे सिनेप्टिक प्रूनिंग रिमूव्स अननेसेसरी कनेक्शंस। सो ये जो थोड़े बायोलॉजिकल जार्गन वर्ड्स हैं, आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन इट। जैसे दिन में हम काफी डेटा लेते हैं और काफी बातें सुनते हैं प्रोफेशनल वर्क प्लेसेस पे, घर पे। तो उनमें से सब चीजें तो जरूरी नहीं होती हैं। सोशल मीडिया पे एंड न्यूज चैनल्स पे, एंड लॉट ऑफ मूवमेंट्स आर हैपनिंग इन द कंट्री। So, out of all that traffic, our mind needs to sort out only that which is necessary for us, and our mind needs to consciously delete what is not necessary for us. अगर मैं आज रात को सोऊं और कल मैं जाऊं सारे आज के कचड़े के साथ, नॉइज के साथ, तो दिस विल एक्यूमुलेट, मैं मतलब फटीग। तो स्लीप जो है, इट्स अ solution of the fatigue with which normally people suffer in their like mid age। लोग बोलते हैं कि अब तो बर्नआउट हो गया, अब तो थकान सी हो गई, जितना काम हमने कर लिया था कर लिया, अब नहीं होता। और सो दिस इज फटीग। दे हैव नॉट टेकन रेस्ट प्रॉपरली, दे हैव अंडरमाइंड द स्लीपिंग, है ना। न्यूट्रिशन वगैरह तो हम लोग फिर भी आजकल बहुत कॉन्शियसनेस है, अच्छा हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन हम ना स्लीप जो नेचुरल है उसको अंडरमाइन कर देते हैं। सो व्हेन वी गो टू द बेड विथ कॉम्प्लेक्स, अच्छा ऐसा भी देखा गया है, जैसे साइंटिस्ट्स, देर आर स्टडीज अबाउट आइजैक न्यूटन एंड पीपल, एंड मैडम क्यूरी, दे यूज टू गो विद सम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स इन देयर माइंड, और उसके बारे में सोचते रहते थे। जब वो सो के उठते थे तो कभी कभी उनको सोल्यूशन मिल जाते थे। So that shows that your mind, mental, too much of good mental work is happening when you are sleeping. So actually, sleeping is not a wastage of time. The mind and the subconscious part is still researching even when you have slept.
ठीक है, जो चीज कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप जागते हो उनको नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो आपका माइंड उसको आपके सोते टाइम पे मेंटल लेवल पे, मेंटल बॉडी प्लेन पे उसको सॉल्व करता है. Then the emotional body healed and balanced. So when the brain shuts off the release of noradrenaline, which is a stress chemical. तो noradrenaline is a stress hormone and इसको shut down कर देता है हमारा brain. तो ये जान के मतलब literally when I read about this 15-16 points that happen when we sleep, I no more feel guilt about sleep, है ना. And through our dreams, the unfinished emotional business is processed and integrated. तो जब हम सपने सोचते हैं, वो सपने दिन भर जो घटनाएं होती हैं उनमें भी लाइक विचित्र विचित्र वो सब होते हैं. तो वॉट एवर इज द इमोशनल बिजनेस दैट रिमेन्ड इनकम्प्लीट scientifically in the dreams that gets processed, and the kind of like the sleep provides emotional, the emotions are metabolized when we are sleeping. तो स्किपिंग स्लीप मीन्स लूजिंग एक्सेस टू आवर ओन इमोशनल लाइफ. तो जो लोग नींद नहीं लेते हैं तो उनकी इमोशनल लाइफ काफी डिस्टर्ब्ड रहती है. आमतौर पे लाइक आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस सेक्टर में, एंड फायर फाइटर्स एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स, इवन इन द मेडिकल फील्ड्स ऑल्सो, डॉक्टर्स हु आर वर्किंग upfront for surgeries round the clock, even they are not able to sleep properly, and as such like वो कबीर मूवी में वी हैव विटनेस ना, ही वाज सफरिंग, हिज इमोशनल बॉडी एंड इमोशनल लाइफ एस्पेक्ट वाज सफरिंग. देन इलेक्ट्रिकल बॉडी. तो सेलुलर इलेक्ट्रिक बायोकेमिस्ट्री एंड द वोल्टेज कंसेप्ट वी हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो जब अपन सोते हैं तो पैरासिम्पथेटिक स्टेट्स गेट्स एक्टिव. ठीक है, योर इलेक्ट्रिक बॉडी कंप्लीटली रीसेट्स द वेगस नर्व. जैसे अपनी नाड़ी सिस्टम्स में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है. तो सुषुम्ना नाड़ी इज द वेगस नर्व. सो व्हेन जब हम सोते हैं तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिव एंड द restoration starts by vagus nerve activation. तो ये इट्स ऑल्सो ए स्पिरिचुअल फिनोमिना ऑल्सो. जैसे वेगस नर्व एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम वगैरह करते हैं. तो सो द हैप्पी गुड न्यूज इज इट ऑटोमेटिकली हैपन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. The sodium potassium pumps in your cell work to restore the resting membrane potential. It is a recharging the battery on a cellular level. तो मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया एक एक पॉइंट को, मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, सो दैट टुडे व्हेन वी गो बैक हमें ये सारे पॉइंट्स नहीं याद रहेंगे, बट एटलीस्ट यू ऑल विल रिमेंबर दैट वी साइंटिफिकली स्टडीड द 15 बेनिफिट्स ऑफ स्लीपिंग एट, हमारी बॉडी का रिस्टोरेशन होता है एट डिफरेंट लेवल्स, cellular level, energetic level. Is like in this picture, physical, mental, emotional, electrical planes I have discussed. There are other benefits also which are beyond the scope of this class, like spiritual benefits and the um, energetic plane benefits. So these are sufficient for today's scope of the session. देन दिस इज अ केस स्टडी. ये थोड़ा इमोशनल, जैसे लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं. वन पर्सन हैड ए ब्रेकअप विद द बिजनेस पार्टनर एंड उस बिट्रेयल के बाद दैट पर्सन हु वाज बिलोंगिंग टू ए गुड फैमिली, एंड उसके दिमाग में बहुत सालों तक गुस्सा रहा. और उस बिट्रेयल की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, और उसकी वजह से, प्रोलॉन्ग्ड फीलिंग्स की वजह से उसने अंदर गुस्से को सप्रेस कर लिया, दबा लिया, उसको लेट आउट नहीं किया, वेंट आउट नहीं किया, जिसकी वजह से उसको गुस्से को अंदर स्टोर करने की वजह से ग्रेजुअली उनमें काफी कुछ बीमारियां होने लगी, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिटिस, टेंशन, हेडेक्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फैटिग एंड लो. तो ऐसे तरीके के ना सिचुएशंस नॉर्मली बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पीपल व्हेन दे हैव ब्रेकअप्स इन देयर लव लाइफ, and people when they are not able to perform appropriately after a certain level in their corporate life. So all the emotions of betrayal, fear, or shame,
देन एंजाइटी। सो ये सब हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, जैसे हमने देख भी लिया था कि ग्रीफ एंड ऑल, दिस इम्पैक्ट्स द रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस इवन द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो डॉक्टर्स एडवाइज द स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिकेशन। तो जैसे आज हमने देखा है मेटाफिजिकल कॉजेशंस, है ना? तो मेटाफिजिकल कॉजेशंस में the thoughts and feelings and the words have a lot of power. So, using this modality, this person was given certain statements जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट अफर्मेशंस। तो उन अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने से, बार बार कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने से, जो वो अंदर पहले अपने अंदर चलाता रहता था ना, नेगेटिव लूप, धोखे, और जैसा जैसे पीठ पीछे किसी ने छुरा भोंका है, ये वाली जो चल रही थी उसकी थॉट्स की ट्रेन, उसको उसने रिलीज किया। द एंगर दैट सप्रेस्ड विद इन हिज बॉडी, he tried to release that anger now with the help of the metaphysical वर्क। ठीक है, तो हीलर्स सपोर्टेड हिम विद डिफरेंट मोडालिटीज, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर्स होती हैं, ऑरा मेडिटेशंस होता है, एंड चक्रा बैलेंसिंग होता है, एंड देन ब्रेथ वर्क इज देयर, प्राणायाम प्रैक्टिस, एंड इवन द योगा ऑल्सो, एंड एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉर्म, एंड sharing your emotional pain with the psychiatrist. So that is when that पर्सन वो दवाइयां भी ले रहा है और इन सब एसिडिटी न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा ले रहा है, बट समवेयर ये केस स्टडी थी जहाँ पे उसके इमोशनल प्लेन पे जो सफरिंग्स थी, दैट वाज रिलीज्ड आउट विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट थ्रू वर्किंग ऑन द मेटाफिजिकल कॉजेशन मोडालिटी। सो नाउ दैट पर्सन हैज प्रोसेस्ड दैट पेन, जो उसके बॉडी में रह गया था पेन बिट्रेयल का, ही हैज नाउ समझ उसको एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, और उस पेन की प्रोसेसिंग की, और उसको लेट गो किया, उस बिट्रेयल के दर्द को। देन ही हैज अंडरस्टूड, ये बिट्रेयल का क्या था कि बिजनेस पार्टनर्स के होने के नाते वी हैव एक्सपेक्टेशंस ना, वी हैव ट्रस्ट ऑन देम, and we completely share the skills, money, finance with our business partners। तो वो बड़ा धक्का लगता है। तो this person now explored, he understood his expectations, trust, ये पूरे प्रोसेस को वो समझा। और this sessions happened in multiple sittings, and he emotional release के लिए he started journaling, breathing practices, and trapped जो suppressed emotions को उसने release किया। Then he setted healthy boundaries and accepted the reality, cutting the negative ties, then energy protection, and then forgiveness। जिस उसने अपने लेट गो करना सीखा, नई शुरुआत करनी सीखी, और पुराने लोगों को माफ किया। चलो जो हुआ सो हुआ, सबके बस की, सबके हाथ में सारी बातों को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी नहीं होती है। सो फॉरगिवनेस इज ऑल्सो हीलिंग। And then move on, focusing on the life that is remaining in front of you, and focusing on the love that you need to give on with the relatives around you, apart from that person from whom you have got betrayed, है ना? बाकी भी तो लोग हैं ना अपने relatives, उनका भी तो ध्यान रखना है। So that is, this was a very, मतलब lot of such case studies are there, people carry जब आपका and फोन suffer from। था। हाँ जी। So, with this, I have completed all the talking points of this fifth episode of this series of cellular level healing. And I hope everybody has understood. And right now, I want to share that हमारे IAHA platform पे we have multiple courses to offer to the students, and also certain programs are there which through which we provide services to the clients who want to take this service। तो students जो aspiring students हैं, those who want to learn nutrition, and the way that, so we have this free Wednesday wellness sessions where I am also a alumni of last year, and even like me, Pooja, Ritesh, and Gauri,
who spoke in the July sessions, no? They are also alumni, and we at this platform we brush up our learnings and the concepts that we learned in this diploma course. And this platform provides us a very wonderful opportunity कि जहाँ हम लोग इतना सीख के बहुत कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों को कन्विंसिंगली ये सब सिखा पाते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. Lot of like people have benefited from this Wednesday sessions, and they have identified that their core inclination is towards learning the nutrition and integrated wellness in a deeper approach. So for this, we have the diploma in diet and nutrition. And this Wednesday wellness sessions that the alumni conduct, these are free every Wednesday on 9 p.m. And apart from this, we have the certification courses in diet and nutrition. And there is also a corporate wellness architecture, which is running in different uh, uh, MNCs and hotels. And जो हमारे clients हैं, they have benefited from the nutrition, also exercise, and also meditations are also right now conducted every week on the IAHA platform. So if like from among the audiences, anybody is interested to join IAHA programs as a student, or anybody wants to get benefited from the services that we are offering in exercise, nutrition, and workout batches, and in the meditation, mindfulness classes. So I welcome all of you for this um, platforms services that we are providing. So आज का सबको थोड़ा किसी को कुछ समझ में आया? The fifth episode. I hope the case studies were meaningful, and through the first case, अभी जैसे पहली case study थी, तो that was a research being shared in the newspaper. So वो एक myth buster थी, कैसे लोग एक सोचते हैं कि हमारा ऐसी इतनी इतनी एज हो गई है तो हम अब इतना काम करेंगे, इतना नहीं कर पाएंगे. तो एज इज नेवर ए लिमिटेशन, साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन, एंड देर आर मल्टीपल अदर रिसर्चेस बैकिंग दिस फाइंडिंग, है ना. तो ये तो गुड न्यूज है हम सबके लिए. एंड द सेकेंड केस स्टडी जो थी वो हीलिंग के बारे में थी. लाइक IAHA प्लेटफॉर्म पे भी many people have come up and shared their traumatic experiences when we conduct the medical meditation and mindfulness sessions. तो लोगों की जैसे वेट लॉस जर्नी में भी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट they reach a saturation and a plateau where beyond they are not able to reduce. So ये सारे then हम लोग सोचते हैं कि apart from the metabolic reasons only as a co-factor for weight loss, the emotional patterns and the sleep pattern can also be the reason. तो ये बड़ा जो फोर्थ लास्ट सेकंड वाली केस स्टडी थी, दिस had integrated wellness as a measure applied for correcting the symptoms of anger, suppressed anger issues. So किसी को भी डाउट कुछ? Anybody would like to share their experience? And I hope the last slide is also well understood by everyone. Hello, ma'am. Good evening. Hi, Kirit. May I, कैसा? sorry to interrupt you. I want to ask something. So I have concluded the session, and I welcome now the question answers related to and any questions. Yes, Kirit, go on. I want to know about psychosomatic symptoms. Could you please speak on it, if possible, for a few minutes? यस यस. सो जो मेटाफिजिकल कॉजेशंस वाला स्लाइड था ना, उसमें वी हैव डिस्कस्ड दैट कैसे कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे ना, तो इट विल सेटल डाउन समवेयर इन अ बॉडी. सो आई गेव यू टू एग्जांपल्स. जैसे एक एक तो मैंने कैंसर वाला आपको बताया था उसमें एग्जांपल, जिसमें द पर्सन इज इन ए रिसेंटमेंट स्टेट. रिसेंटमेंट आप समझते हो, जैसे अवसाद बोलते हैं उसको हिंदी में ना. जैसे कई लोगों के दिमाग से वो ख्याल नेगेटिव डिप्रेशन वाला निकलता नहीं है. कई लोग तो मूव ऑन जल्दी हो जाते हैं, कई लोग किसी भी दुखदाई ट्रॉमाटिक इवेंट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते. तो दैट सेटल्स इन द बॉडी एंड लीड्स टू सच
पेन्स। तो साइकोसोमेटिक वाले जो पेन्स में या डिजीजेस में उनको साइकाट्रिक मल्टीपल और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस थेरेपी के जरिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए उनको निकाला जाता है। अपार्ट फ्रॉम, जैसे उस साइकोसोमेटिक वाले डिजीजेस में ना, लाइक हीलिंग विद अ ट्रेन्ड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर एंड साइकोलॉजिस्ट, वो वाली थेरेपी लगती है। और उसमें लाइक ओनली न्यूट्रिशन कैन नॉट सफाइस टू द Yeah. ailment. And ma'am, do you think IBS is a psychosomatic disease? IBS is it is resultant of stress and metabolic uh, uh, negative approaches of the life. जैसे इसमें hormonal imbalances also impact happen due to the stress factor, and it is Okay, not okay. completely, it is not 100% a psychosomatic wala disease. It can be the resultant of stress plus wrong lifestyle in terms of like sedentary prolonged working hours maybe, and lack of physical activity, and poor, maybe like poor food, maybe the suffering of constipation, like that. Yeah. Hmm. Okay, thank you. Okay. और भी कुछ क्वेश्चन? आई वेलकम एवरीवन टू आस्क, लाइक कीरत हैज पुट वेरी नाइस क्वेश्चंस। मतलब कीरत, आर यू सेटिस्फाइड? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस पर्सनली लाइक सफरिंग फ्रॉम दिस symptoms? Actually, I'm having constipation related IBS. I'm suffering from pelvic floor dysfunction, but it is not IBS. Like my bowel movements are not properly. I have to go to washroom 2 3 times. But there is no stomach ache suddenly after eating a meal. So I think it's not IBS. But I feel like the feeling of incomplete evacuation. So it's mixed symptoms are there. हाँ, mixed factors may be leading to some like at times the emotional imbalance or not being able to handle the behavioral pattern, वो भी रीजन होता है। और ये खाना खाने का जैसा लाइफस्टाइल है वो भी रीजन होता है। इट्स आईबीएस तो मिक्स, तो उसके वजह से हो जाता है। लाइक आप Okay. हेल्दी आइटम्स, जंक फूड बहुत सारा कुछ खा रहे हो तो उसकी वजह से हो रहा है, ऐसा भी हो सकता Okay. अच्छा, I would like to add here something regarding IBS. So IBS एक तरीके की स्ट्रेस रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, कि जिसमें स्ट्रेस की वजह से हमारे न्यूरॉन्स जो है ना वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एंड एक आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि अगर आपको एसिडिटी होने के बाद में ना आपका हेडेक शुरू हो जाता है। सो एसिडिटी एक अलग सिस्टम की बीमारी है, हेडेक एक अलग सिस्टम की बीमारी है। लेकिन आपको ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिलेटेड है चीज़ें, राइट? तो उसी तरीके से जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन सिचुएशंस में जाओगे ना, तो आपको आईबीएस की तकलीफ हो सकती है। सो आईबीएस में दोनों भी चीज़ें दिखती हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है और लूज मोशंस भी होते हैं। कोई कोई लोगों में कॉन्स्टिपेशन होने के बाद में कुछ दिन सब ठीक रहता है, फिर उसके बाद में लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट चीज़ें चलती है, और उसी को हम लोग इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम बोलते हैं। इरिटेबल क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स कुछ नहीं होता है। लाइक इन्फ्लेमेशन रहेगा गट में, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर आपको उसी तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो आपको पेन भी हो सकता है, या फिर म्यूकस आपके स्टूल्स में जाएगा, या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, डिपेंडिंग कि आप फूड क्या खा रहे हो, राइट? अगर किसी फूड से एलर्जी है आपको, तो उस समय आपको लूज मोशंस होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स जो है ना, ये आपके अलग रहेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ईटिंग। बट बेसिकली जो ओरिजिन होता है आईबीएस का ना, इट इज़ फ्रॉम द माइंड ओरिजिन, मतलब मेंटल ओरिजिन से होता है। सो यू कैन से इट इज़ अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, कि जहाँ पे स्ट्रेस इज द ट्रिगर फैक्टर, कि जहाँ से ये बीमारी शुरू हो जाती है। ओके। एंड फिर उसमें सुपर इम्पोज हो जाता है, फिर डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग गेट्स सुपर इम्पोज्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी एसिडिटी है और उसके ऊपर आपने चाय पी ली, तो एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी, राइट? तो उसी तरीके से आईबीएस में पैथोलॉजी जो हो रही होती है ना इंटेस्टाइन में, गट में, तो वो एग्रीवेट हो जाता है आपका, जब आप अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न जो है ना आपके लाइफस्टाइल में आ जाती है, फिर सिडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाती है, स्ट्रेस
बढ़ जाता है। तो ये सारा ना इंटरलिंक्ड है। एंड फॉर द सेम रीजन टुडे सेशन, it was very informative in fact, and today's session was conducted to make you understand that everything is linked with each other. No one therapy is going to help. You have to accommodate everything into your lifestyle so that you are at peace, you are at ease. Okay, so great session, Ruchi, and I hope I've been able to answer your query. Just one more thing. If Yes. I want to ask, like, वो आईबीएस में like after eating वो sudden पेट में दर्द होता है and suddenly जाने का मन करता है. Hmm. But it's not like with me. It's like कि I feel the incomplete bowel evacuation and मेरे को acidity, bloating होती है and mild headache also like after passing the stool. And I told you also when मेरा network issue हो गया था that I have chronic neuropathic pain. Hmm. So do you think all these दिस are इज, linked? यस, दीज आर ऑल लिंक्ड। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर एक की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, राइट? तो इट जो आप बोल रहे हो ना कि खाना खाने के बाद में इमीडिएटली यू हैव टू इवैक्यूएट इन आईबीएस, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ आईबीएस। इट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट डिसीज। उस डिसीज में ना कॉन्स्टिपेशन भी दिखता है, जहाँ दो दो दिन लोगों को मोशन भी नहीं होता है, एंड देन अनसेटिस्फैक्टरी मोशन, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। And as you say that you do have neuropathic pains, so it is somewhere related to your स्ट्रेस लेवल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो जब स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे, सिम्टम्स आपके बढ़ेंगे, उसके साथ में अगर आपका डाइट इम्प्रॉपर रहा तो सिम्टम्स और एग्रीवेट हो जाएंगे। ओके, सो कॉजिटिव फैक्टर इज समथिंग एल्स। उसको ट्रिगरिंग जो चीज़ें होती है ना, वो बाद में वो सुपरफिशियल चीज़ें इसके ऊपर बेस्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस में ऑलरेडी पेशेंट को बीमारी है, समझ रहे हो? एलर्जी ऑलरेडी पेशेंट में डेवलप हो गई है, वो उसकी बीमारी है। ना कि आप गेहूं की रोटी खा रहे हो फिर उसके बाद में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। गेहूं इज दी मतलब एक हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मराठी में उसको निमित्त बोलते हैं, मतलब वो एक ट्रिगर हो गया आपका एलर्जी जो है एग्रेवेट होने का, बट एलर्जी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर बॉडी। अंडरस्टूड? सेम गोज विद द लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ऐसे ऐसे अलग अलग बीमारियां ना हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग सिम्टम्स एंड साइंस दिखाएंगी। ओके, सो यस, ठीक है Okay. कीरत? Yeah, thank you so much. यस। सो जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हो ना, सो ट्रीटमेंट इज लाइक, जब आप डाइट अपना इम्प्रूव करोगे, लाइफस्टाइल अपनी इम्प्रूव करोगे ना, तो कुछ हद तक आपकी बीमारी कम हो जाएगी, बट देन एलिवेटिंग योर स्ट्रेस फैक्टर विल बी द प्राइमरी थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। ओके, बिकॉज देर दैट इज वेयर द डिसीज हैज ओरिजिन। अगर आप उसको रिलेट करोगे ना, आपको ये सारी डिफिकल्टीज, अगर किसी को आईबीएस है तो ये शुरू कब हुआ है, तो उसके पीछे 1-2 साल के दरमियान आपको काफी सारा स्ट्रेस रहा होगा, एंड इस स्ट्रेस के बाद में ना यू माइट हैव लैंडेड अप इनटू दिस डिसऑर्डर। फिर आपका स्ट्रेस चला भी जाने के बाद में ना बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस हो गए हैं, समझ रहे हो? फिर अभी चेंजेस हो गए हैं तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा अलग तरीके से। ओके, Yes, ma'am, very true. सही मैम है टू ऑफ द ना? एग्जाम्पल्स ना, जैसे टू ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक आई हैव सीन इन माय फैमिली ऑल्सो। जैसे कुछ बच्चे एकदम इंटेंसिवली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट या लाइक इंजीनियरिंग एंट्रेंस, सो दे करेक्ट। आर लाइक राउंड द क्लॉक स्टडिंग एंड इट रियली लाइक दे वेरी ऑफन डे इन डे आउट दे सफर फ्रॉम समटाइम्स डायरिया, लाइक कभी कॉन्स्टिपेशन, या लाइक ये उनका पैटर्न ही हो जाता है। द बाउल मूवमेंट्स आर नेवर राइट। स्मूथ एंड नेवर हेल्दी, कुछ डिस्टर्ब ही रहेंगे। यस। And another aspect is like people in the corporate deadline stress. करेक्ट। तो उसमें भी लोगों को बड़ा ये बबल सिंड्रोम्स हो जाते हैं। राइट, राइट, राइट। See, there are ways to, come out of these stress factors. Someday, definitely, I'll take a session on this also. We will do conduct one session on these things, like how, what makes you stressful actually. ठीक है ना? तो वो हम लोग डेफिनेटली एक दिन करेंगे। ठीक है? Okay, all right. And again, at the end, I would definitely like to recommend you to go for homeopathy treatment. If आजू बाजू में आपके पास में कोई डॉक्टर्स है, you feel कि आप जा सकते हो उनके पास में,
You go, take a good treatment from them and you will get cured. ठीक है? Stress management के लिए we all are here. Okay? So you can attend the sessions and stay with us. But definitely I would recommend you to go for it. ठीक है? Okay, thank you, Right, ma'am. right. Actually, I'm taking homeopathic medicine. I hope so it works. होप सो नहीं, वो होगा, 100% होगा, सही होगा तो होगा। ठीक है? Okay, thank you so much. राइट। वॉट एवर यू डू ना लाइफ में, कुछ भी आप करो ना, पूरे फेथ के साथ में करो। ठीक है? ऐसा डाउट में मत रहो होगा या नहीं होगा, बिकॉज वो डाउट ही खुद में एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। वो क्वेश्चन मार्क है ना, कोई भी क्वेश्चन मार्क स्ट्रेस क्रिएट करेगा। सो इस डाउट में नहीं रहो, होगा, मतलब मेडिसिन ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा आप पे, है ना? ओके। लाइक कि मैं बहुत सारे लोगों का सुना है कि आईबीएस क्यों नहीं होता है एंड ऑल दैट। हाँ तो वही है ना, इसीलिए आपने फिक्स माइंड में रख माइंड बना लिया है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगी कि डायबिटीज हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो काफी लोगों का ये प्रेजुडाइज थॉट होता है कि 99% लोगों को ये मन में रहता है कि डायबिटीज हो गया तो अभी ये वापस कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है ना? मतलब अभी जिंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास में हमने कितने सारे डायबिटिक्स को रिवर्स किया है। इवन एच बी एवन सी ज़्यादा रहेगा तो, एज फैक्टर ज़्यादा रहेगा तो, प्रोवाइडेड देर आर सर्टन क्राइटेरियाज ऑब्वियसली दे नीड टू फॉलो, एंड फिर हो जाती हैं चीज़ें। ओके। Okay, thank you for that positive mindset. यस। Ma'am, somewhere the health, anxiety, stress also sets in when a patient suffers from such disease. इसको बोलते हैं ना कि रिकवर होने में सही हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज No, हेल्थ एंजाइटी why, स्ट्रेस। why, तो why that पॉजिटिव। happens is, why that happens is there is no correct direction to people कि कौन सी बीमारी के लिए कहाँ जाना है, किसके पास में जाना है और किस तरीके की ट्रीटमेंट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम लोग कई सारे सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं टेलिंग द सेम थिंग दैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको लाइफस्टाइल करेक्शन के बाद में आपके ठीक हो सकते हैं, स्टिल पीपल गो एंड हैव एलोपैथिक मेडिसिन फॉर नो रीजन, राइट? अभी तो ये जो है ना, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन हर एक पेशेंट का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो सिर्फ एक होम्योपैथ करता है, बाकी कोई भी ट्रीटमेंट में, कोई भी थेरेपी में ना इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होता है पेशेंट्स में। तो एंड व्हाई एंड हाउ दिस थेरेपी वर्क्स वी विल बी अगेन डिस्कसिंग इट लेटर ऑन, बट ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज स्ट्रेस फैक्टर किसी का इस तरीके से हो सकता है, किसी को आईबीएस डाइट एंड लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, किसी को आईबीएस इनहेरिटेड जेनेटिक एज इन फैमिली में टेंडेंसीज है, उसकी वजह से वो जेनेटिकली पास ऑन हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है, राइट? कोई सिंपल है, मतलब मेरे पास में एक पेशेंट था, वो उसको हॉस्टल में डाल दिया मम्मी पापा ने, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा पढ़ाई में कर रहा है ना। सो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो यहाँ पे उसकी पढ़ाई तो मतलब यू नो पेरेंट्स ऑलवेज लुक फॉर अ बेटरमेंट ऑफ देयर किड्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि उस स्कूल में उसका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, राइट? बट एज सून एज द चाइल्ड लेफ्ट हिज प्रीवियस स्कूल कि जिसमें वो फर्स्ट से लेकर एट तक था, नाइन्थ में अचानक दूसरे स्कूल में चला गया ना, उसको ये सारा शुरू हो गया, आईबीएस, एसिडिटी, फिर एकदम वेट लॉस भयानक से। अब वाई? बिकॉज एक तो चेंज ऑफ प्लेस हो गया, वेकेंसी हो गई उसके लाइफ में कि पेरेंट्स नहीं है, हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, अचानक से बाकी सारे फ्रेंड्स एक साथ में खेल रहे हैं, मुझे नहीं ले रहे, वो एक फीलिंग था उसको काफी। तो दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हिम, हिज ग्राफ केम डाउन। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल में बहुत अच्छा चल रहा था ये बच्चा, वो अचानक से कम हो गया, 50s के नीचे आ गया वो। ओके। सो दैट अगेन क्रिएटेड दैट स्ट्रेस। फिर उसने काफी वो पेरेंट्स ने ना काफी उसको ट्रीटमेंट्स दिए अलग अलग। 12th स्टैंडर्ड तक वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर उसका चल ही रहा था, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, सब कुछ था। वो आखिर में होम्योपैथी से ठीक हो गया, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। ठीक है ना? तो ये सिर्फ करेक्ट सही दिशा मिलना जरूरी है, सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है। अगर हमारी टीम में से कोई भी आपको ये बोलता है कि आपको इस चीज के लिए डाइट फॉलो करना जरूरी है मतलब जरूरी ही है, ये आप समझो, दैट इज 100%, उसके आगे कुछ नहीं है। बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग इट वेरी वेरी साइंटिफिकली, वेरी वेरी जेन्यूनली, वी आर यू नो वी आर एडवाइजिंग पीपल एज टू what नीड्स टू बी डन फॉर देम। ओके। हमारे प्लेटफॉर्म में काफ़ी
वर्कआउट्स के लिए भी लोग रहते हैं, बट देन व्हेन वी आस्क देम अबाउट देयर डाइट कि आपने डाइट करेक्शन कर लो या कुछ कर लो, तो दे डोंट वांट टू चेंज। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन द हेल्थ इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फिर भी, है ना, ट्रेडिशनल फूड्स खा रहे हैं फिर भी हेल्थ अप्रोप्रिएट नहीं है। कोई कोई लोग डाइट पर इतना फोकस करेंगे लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, राइट। स्ट्रेस फैक्टर ध्यान में दे नहीं देंगे, बार बार चिड़चिड़ बच्चों के ऊपर हो रहा है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, आज इस फ्रेंड ने मेरे साथ बात नहीं की, आज इस बॉस ने मुझे डांटा, मुझे काम पे नहीं जाना है फिर भी जाना पड़ रहा है, अभी घर में इतने सारे लोग हैं, क्या कैसे बनाऊं, मैं कितने सालों तक ये खाना बनाती रहूं, है ना। ये एवरीथिंग, इफ यू सी देर इज अ लॉट ऑफ chaos आउटसाइड, बट you have to find the peace within. Okay, so that is really going to bring a great change, and that is where the entire team of ours is helping you all. So again, a request to you all कि if you feel कि इन सारे सेशंस का आपको आपके लाइफ में बेनिफिट हो रहा है, do share the links with your near and dear ones. Ask them to attend the sessions, at least 6-7 sessions वो attend करेंगे ना, they will automatically bring at least small amount of change, and that is enough for us. And this is just the giving from our entire team. Okay, right. Thank you so much, Ruchi. And it was wonderful 5 series session on aging, in fact, anti-aging, right? Without external Yes. applications and without any external help. So I hope Yes. you all follow it. अच्छी तरीके से करो and stay connected. Okay. Thank you so much. So Okay. if anyone has anything to ask to Ruchi, you can continue, huh? No? Okay, fine. Any questions? Okay. Then shall I call it a day, ma'am? Yes. You Yes, can end the yes, session yes. now. Yes. Okay, I'll express my warm regards and gratitude to all the participants and audience who came, and also to Seerath who offered a very good questions, and with the help of which I can, and Dr. Amita can share the knowledge to all the participants. And with this, I'll bid goodbye to everyone. Yes, Good yes. night. Good night. Good night. Bye bye. Thanks, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye. So much. Bye bye.